गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी परीक्षा विवादित रही लेकिन हो चुकी। जब पहले दिन हुआ 13 दिसंबर को तो भी विवाद हुआ, और जब कल संपन्न हुआ तो भी विवाद हुआ। क्वेश्चन पेपर के स्तर को देखते हुए, पहले तो पेपर को देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस बार 200 एसडीएम और 136 डीवाईएसपी का जो पोस्ट है, तो हमारा जो आयोग है और जो लोग पेपर तैयार कर रहे थे, वो मुझे नहीं लगता है कि वास्तव में वो बीपीएससी के लिए पेपर तैयार हो रहा था। और वो किसके लिए तैयार हो रहा था और किससे एग्ज़ाम ले लिया गया, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो है नॉन सीरियसनेस को दर्शाता है। आयोग ने हर बार छात्रों को नॉन सीरियस कहा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्नों के पैटर्न को लेकर के, प्रश्नों की प्रकृति को लेकर के आयोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सीरियस नहीं है। अन्यथा जिस प्रकार से प्रश्नों में गलतियां हुई है, उस स्थिति में हमें नहीं लगता है कि बहुत सीरियस होकर के अगर पेपर तैयार किया गया होता तो इस प्रकार के मिस्टेक्स होते, इस तरह की गलतियां होती। लेकिन खैर, अब तो पेपर हो चुका। हालांकि अभी भी जो छात्र समूह है वो आंदोलनरत है, सत्याग्रह चल रहा है, आंदोलन हो रहा है कि इस पूरे परीक्षा को पूरी तरह से रद्द की जाए और एक बार फिर से एक नई परीक्षा कराई जाए, जो परीक्षा बीपीएससी के पैटर्न पर, बीपीएससी के स्तर पर हो, ना कि एसएससी, रेलवे या वनडे एग्जाम के बेसिस पे हो। इवन मैं तो ये कहूंगा कि एसएससी का पेपर भी इससे ज़्यादा टफ होता है कहीं ना कहीं। इस तरह का पेपर तो बिहार सिपाही का नहीं होता है, तो ये पेपर कैसे बन गया ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खैर, अब है कि जो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर छात्र लगातार, मैंने कल कट ऑफ पे बात किया था लेकिन बहुत डिटेल में बात नहीं किया था। लगातार छात्र ये मैसेज कर रहे हैं कि सर हम मेंस की तैयारी करें या ना करें, क्या करें। और बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना करके डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा, है ना। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखो भाई, तुम्हारा मेंस का कोर्स तुमको बेचना है, तुम बेच लो, लेकिन छात्रों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ 80 जाएगा, कट ऑफ 75 जाएगा। ये नहीं होने वाला है। आप कल के पेपर को आप देखिए या 13 दिसंबर वाले पेपर को देखिए। कल का पेपर 13 दिसंबर के पेपर से काफ़ी आसान पेपर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 13 तारीख का पेपर भी आसान ही था, लेकिन तुलनात्मक दोनों में देखें तो कल का पेपर ज़्यादा आसान था। तो ऐसी स्थिति में, और आयोग का कहना है कि हम स्केलिंग करेंगे, और हालांकि छात्र कह रहे हैं कि किसी बहाने जो है वो कहीं ना कहीं आयोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन को लागू कर देगा। तो ऐसे में रिजल्ट क्या होगा और कट ऑफ की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कल का जो पेपर रहा है उसमें तो अगर छात्रों ने 115, 120 तक सही किया होगा तो इसमें कहीं मतलब किसी भी प्रकार से ये बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं रहेगी, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में कोई तकलीफ था और ना ही ऑप्शन में कोई तकलीफ था। दोनों ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और आसानी से उसको सही किया जा सकता है। इसमें कहीं कोदरा नहीं, कोई स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की आवश्यकता थी नहीं। और इससे पहले जो पीछे का एग्जाम हुआ था वो भी कंप्लीट फैक्चुअल पेपर था। तो जिन छात्रों ने वनडे एग्जाम की तैयारी की होगी और जो लुसेंट को पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही सहज हो गया होगा। और हम लोग जो पढ़ाए थे, जो तैयारी कराए थे, हम लोग स्वीकार करते हैं कि हमने कभी छात्रों को नहीं कहा कि भाई तुम बीपीएससी के लिए लुसेंट पढ़ो। हमने कहा एनसीईआरटी पढ़ो। करंट अफेयर्स में हमने नहीं कहा कि वन लाइनर पढ़ो, हमने कहा कि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन पढ़ो, उसको डीपली जाकर के पढ़ो। और छात्रों ने वो मेहनत किया, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और मैं करता हूं कि वो बहुत ज्यादा काम नहीं आया एग्जाम में, क्योंकि उस तरह के उस लेवल पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। अतुल प्रसाद जी ने 68वीं और 69वीं में जिस प्रकार से बीपीएससी का इमेज बना दिया था पैटर्न को लेकर के, तो लग रहा था कि बीपीएससी मतलब यूपीएससी। तो यूपीएससी के पैटर्न पे हमने छात्रों को तैयारी कराई, लेकिन यहाँ पे खुदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली बात हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब है कि क्या कट ऑफ कम रहेगा, क्या ये जो लोग 85 और 75 और 90 कह रहे हैं क्या वही कट ऑफ रहेगा? बिल्कुल भी ये कट ऑफ नहीं रहेगा। टू बी वेरी ट्रूथ, मैं आपको बता रहा हूं कि भले लोग अपना मेंस का बैच बेचने के लिए, मेंस की चीज़ों को कराने के लिए भले आपसे कहें कि कट ऑफ इतना जाएगा, आप मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए, तो ये ठीक बात नहीं है।
हालांकि मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए मेन हमारे बिहार में ये बहुत ही गलत तरीका है। मैं क्लास के अंदर में भी छात्रों को कहता हूं कि भाई ये बहुत गलत तरीका है कि आप पीटी पास करने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, ये बहुत गलत तरीका है। मेंस की तैयारी पहले हो जानी चाहिए। मेंस सिविल सर्विस में मुख्य परीक्षा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, मुख्य परीक्षा मतलब कि आपकी समझ का विकास होना, मुख्य परीक्षा मतलब कि आपकी सोच का विकास होना। देखिए आप एक दिन में एक किताब कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आप अपना सोच नहीं ठीक कर सकते हैं, आप अपना राइटिंग स्किल ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए राइटिंग स्किल और थिंकिंग प्रोसेस ये सिविल सर्विस का सबसे बड़ा चीज होता है। तो इसको आप एग्जाम के बाद मिले 2-3 महीने में बहुत अच्छा कर लेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये उनके लिए होता है जिनकी मेंस की तैयारी हुई पड़ी हुई है और अगले 3 महीने में केवल प्रैक्टिस करना है। तो जो फ्रेशर्स छात्र हैं, जो उनको आगे भी बीपीएससी देना, उनको मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अल्टीमेटली ये पीसीएस क्वालिफाई करना है, डीएसपी एसडीएम बनना है, तो आपका मेंस अच्छा होना चाहिए पहले से, है ना। तो इसलिए मेंस की तैयारी करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहना कि इतना ही कट ऑफ जाएगा इसलिए मेंस की तैयारी करिए, ये मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। अब है कि तो कट ऑफ में कहां पे जो छात्र हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे और किस लेवल पे। देखिए कुछ क्वेश्चन तो एकदम से गलत क्वेश्चन पूछे, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था वो एकदम गलत प्रश्न है, और ये गलत प्रश्न है इसलिए ये डिलीट हो जाएगा। फिर आपको जो है एक और प्रश्न जो है मतलब ऐसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं जो विवाद के घेरे में है, लेकिन जो कंप्लीट हम लोग जो देख रहे हैं कि पेपर पे जो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेंसस रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 की जनगणना, अब बीपीएससी आयोग ही जानता होगा कि 23 में कौन सा जनगणना हुआ, ना तो छात्रों को पता है ना किसी शिक्षक को पता है ना। अब ये कौन जानता है, या फिर एआई से पता करा लिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कब हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह के प्रश्नों का रद्द होना तो स्वाभाविक रद्द होगा, तो इसका नंबर सबको मिलेगा। ये पैटर्न पीछे देखा गया कि जो पैटर्न हो जाता है उसका नंबर सबको मिल जाता है, तो ये प्रश्न अगर रद्द होते हैं तो मिल जाएंगे। ऐसे में क्या स्थिति रहेगी कट ऑफ की, तो देखिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, मुझे लगता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर 105 प्लस में अगर आप हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर में, तो आप समझिए कि आप सेफ हैं। इसमें +-2 हो सकता है। मैं यूआर की बात कर रहा हूं, है ना, मेल की बात कर रहा हूं। और यूआर फीमेल की मैं बात जो कर रहा हूं, यूआर फीमेल में अगर आपको 97 +-2 है तो आप फीमेल में आप सेफ पोजीशन में हैं, आप अच्छा कर सकते हैं और आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं ईडब्ल्यूएस मेल की अगर बात करूं कि ईडब्ल्यूएस मेल का क्या कट ऑफ रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस मेल अगर 100 सही कर रहे हैं, +-2 में है, तो वो ही जो है वो ठीक स्थिति में है और उनका भी रिजल्ट होने का चांस रहेगा। +-2 की मैं बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है अगर ये 95 +-2 पे है तो इनका भी माइनस होने की संभावना है, प्लस नहीं होगा, तो ये सेफ पोजीशन में है। इसके अलावे अगर मैं ओबीसी मेल की बात करूं कि ओबीसी मेल का क्या रहेगा, तो ओबीसी मेल में यदि आप 98 +-2 पे हैं तो ओबीसी मेल में आपकी स्थिति सही हो सकती है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 92 +-2 है तो आप सेफ सिचुएशन में हो सकते हैं। और ईबीसी मेल की बात करें और आप 95 +-2 में हैं तो आप सेफ सिचुएशन में हैं। ईबीसी फीमेल की बात करें 90 +-2 में है, आप सेफ सिचुएशन में हैं। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी मेल की बात करें, एससी मेल में यदि 88 +-2 है आप सेफ पोजीशन में हैं। अगर एससी फीमेल की हम बात करें 82 +-2 पे हैं, आप सेफ पोजीशन में हैं। एसटी मेल की बात करें 85 +-2 है, आप सेफ पोजीशन में हैं। एसटी फीमेल की बात करें 78 +-2 पे हैं, आप सेफ सिचुएशन में हैं। और डिसेबिलिटी में परसेंटेज पे डिपेंड करता है क्या है, तो लेकिन अगर डिसेबिलिटी में आप 70 +-2 है तो आप सेफ इस सिचुएशन में हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है सो आपका कट ऑफ रहने वाला है इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर में। तो इसलिए इस स्थिति में अगर है तो आप मेंस की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। और मैं ये कहूंगा कि अगर नहीं भी है, बॉर्डर लाइन पे भी है, तो मेंस की तैयारी तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर अधिकारी बनना है तो ये 1-लाइनर रटने से तो कोई अधिकारी बनता नहीं है। ये तो अगर ये होना होता तो सब लोग अधिकारी हो जाता। अधिकारी बनता है समझ से, थिंकिंग प्रोसेस से, राइटिंग स्किल से, है ना।
तो ये सब आपके मेंस का पार्ट है। तो मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उस पर तुरंत एक हम वीडियो रिलीज करेंगे आपको, जो मेंस के प्रिपरेशन को लेकर के होगा और उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो इसको यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।